आओ उस भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए चलते हैं भगवान महावीर के वर्कशॉप में, जहां निरंतर अलग अलग सूत्रों से हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। उन सूत्रों को हमने अपने जीवन में लेकर उस पर काम करना है, पुरुषार्थ करना है, श्रम करना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है चातुर्मास प्रारंभ से ही भगवान महावीर के इस दिव्य वर्कशॉप में आप सुन रहे थे, समझ रहे थे और उसको जीवन में लेकर कुछ काम भी हम कर रहे हैं। 100% तो नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 50% कार्य तो हमारा होगा ही होगा, और पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी मेरिट भी आ सकती है। जितने जितने, जैसे बच्चों को आप समझाते हो ना कि अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सारा समय पढ़ने में लगाना पड़ेगा, तो इसी तरह से अगर हमें भी भगवान महावीर के इस वर्कशॉप में पारंगत होना है तो हमें भी कुछ पुरुषार्थ करना ही होगा। उसमें आप सुन रहे थे यत्ना और अयत्ना की बातें। 10वें कालिक सूत्र की एक गाथा के माध्यम से हम उठने, बैठने, सोने, चलने, खाने पीने के सारे ढंग सीख रहे थे, जिसको परमात्मा ने कहा है जयम, यानी यत्ना पूर्वक अगर तुम आप कुछ करते हैं तो उससे तुम्हारा अशुभ कर्म का, पाप कर्म का बंधन नहीं होता। जागकर, मदहोशी छोड़कर, प्रमाद छोड़कर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमारा पाप कर्म का बंधन नहीं होता। बेहोशी में किए हुए कार्य से क्या होता है? परमात्मा कहते हैं कि जो कार्य तुम बेहोशी में कर रहे हो, अयत्ना से कर रहे हो, तो उससे तुम्हारे अनंत अशुभ कर्म प्रतिपल, ये जितने हमारे रोम राशि है और ये जितना पूरा ब्रह्मांड कर्म पुद्गलों से भरा हुआ है, जैसी जैसी प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर जागती है, यानी जैसी जैसी प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर जागती है वैसी वैसी आवृत्ति तुम्हारी होती चली जाती है। वैसे ही कर्म के पुद्गल कर्म बनकर आत्मा के साथ चिपकते चले जाते हैं। उस अशुभ से निवृत्त होने के लिए हमारे पास ये जागरण के सूत्र आ रहे हैं कि शुभ और अशुभ कर्म कैसे हमारे पास आते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि जो हमारी क्रिया हो रही है उसके पीछे हमारा भाव क्या है। जो हम क्रिया कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति सेम क्रिया करते हैं लेकिन उनकी भावना में बहुत अंतर होता है। जैसे एक डॉक्टर बड़ा दयालु है, बड़ी करुणा है, उसके भीतर में सेवा का भाव है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहा है मुझे उसको ठीक करना है। वो शल्य क्रिया कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसके मन का भाव है कि मुझे इसको बचाना है। पैसे का लालच उसके दिल में नहीं है, वो ऑपरेशन करता है बचाने के भाव से, फिर भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। और एक दूसरा डॉक्टर है, उसका काम सिर्फ क्या है, मुझे कमाना है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। पेशेंट को बचाने का कोई भाव नहीं है, बिना बात से ही वेंटिलेटर पर डालकर रखा हुआ है, पता है मरने वाला है, मर रहा है, लेकिन फिर भी पैसा, और वो भी परिवार के कहने से कि डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन पॉसिबल है, संभव हो सकता है कि इससे ये ठीक हो जाए, तो आप ऑपरेशन कर दीजिए।
और वो सोचता है मरता है मर जाए, मुझे क्या करना है, मेरा तो काम। दोनों डॉक्टर सेम काम कर रहे हैं, क्रिया दोनों की एक जैसी है, लेकिन भावना 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 में इससे कर्म का बंधन। और आपको तो पता ही है, जब कोरोना काल आया था तो डॉक्टरों ने क्या कुछ कर डाला था, कितनी बर्बादियां हुई थी। लोग आकर के अपनी बात शेयर करते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों का क्या भला होने वाला है। सेम क्रिया दो व्यक्ति कर रहे हैं, एक वैद्य एक युवती की का हाथ पकड़ रहा है उसकी नाड़ी देखने के लिए, और एक दुराचारी एक लड़की का हाथ पकड़ रहा है। हाथ पकड़ने की जो क्रिया है वो दोनों की एक समान है, लेकिन उनके भावों में उस भावना से शुभ और अशुभ कर्म का बंधन होता है। एक वस्त्र बदल रहा है सामायिक करने के लिए, एक कपड़े उतार रहा है कुश्ती लड़ने के लिए। एक वस्त्र चेंज किए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, वस्त्र उतार रहे हैं सामायिक करने के लिए, और एक वस्त्र उतार रहे हैं किसके लिए, कुश्ती लड़ने के लिए। तो दोनों की क्रिया एक जैसी, वस्त्र उतारने की क्रिया दोनों की एक जैसी है, लेकिन भावना दोनों की एकदम डिफरेंट। तो वहां से जो कर्म का बंधन हो रहा है, तुम सम्यक प्रवृत्ति से भावना से जो कार्य कर रहे हो। एक गृहिणी घर में जा रही है, रसोई घर में पहुंची, 6 जीवनी काया के जीवों से क्षमा मांगकर आरंभ समारंभ प्रारंभ किया, भोजन बनाना शुरू किया, दया और करुणा का भाव रखकर कि देखो मुझे कैसा कर्म मिला है, मैं 6 जीवनी काया के जीवों की विराधना में लगी हुई हूँ, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं इनकी आराधक बनूं। द्रवित होकर के करुणा के भाव से अगर वो रसोई, और एक को आया बड़ा गुस्सा, सब्जियां वो भी काट रही है, क्या है दिन भर यही काम, ना कोई दया का भाव है, ना प्रेम का भाव है, ना करुणा का भाव है, सब्जी को दोनों काट रही है, दोनों सुधार रही है, लेकिन दोनों के भावों में सारा दिन यही काम करते करते, यानी उस प्रवृत्ति से जो आया है वो बिल्कुल एक के पास शुभ और एक के पास अशुभ। तो ये जागरण है, ये यत्न है। भगवान कहते हैं कि जब तुम बेहोश होकर कोई भी क्रिया करते हो, वो तुम्हारा जो कर्म बंधता है, फिर उसको भोगना बहुत ही, ये आएंगी सारी बातें। देखना चाहते हैं दिखाई नहीं देता, पढ़ना चाहते हैं याद नहीं होता, खाने को सारे के सारे रस विद्यमान है, फिर भी डॉक्टर ने कहा है अगर तली हुई चीज खाई, अगर घी खाया तो समझ लेना मर जाओगे। नौकर घर में जो हैं वो सब कुछ सारे रस खा रहे हैं, घर का मालिक को कुछ भी खाने का आदेश और कमाया उसी ने है, फिर भी वो खा नहीं पाता। उसके पीछे ऐसी कौन सी प्रवृत्ति हुई। इससे सिद्ध होता है कि कर्म का मापदंड शुभ और अशुभ का हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। क्रिया एक जैसी होने के बावजूद भी भावों में बहुत बड़ा अंतर है। आओ जानते हैं शुभ और अशुभ की कसौटी क्या है। कसौटी यानी जो हमने शुभ कर्म किया, जो अशुभ कर्म किया। जैसे एक व्यक्ति है, ये पहले भी बात आई है कि वो अंधे को अंधा कहता है, काने को काना कहता है, लंगड़े को अबे लंगड़े हट जा रास्ते से। मतलब इस तरीके से बोलता है, हालांकि वो सत्य बोल रहा है। जो अंधा है वो तो अंधा है ही, ये सत्य है। जो काना है वो काना है ही, ये भी सत्य है।
जो लंगड़ा व्यक्ति भी लंगड़ा है, लेकिन क्या वो सही बोला उसने? उसके शब्दों में सामने वाले को चोट पहुंचाने की भावना है। जो उसकी भावना है वो सामने वाले को चोट पहुंचा रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है, उसको अपमानित कर रहा है। वहां पर उसकी दृष्टि परमार्थिक नहीं है। वहां पर जो उसका भाव है वो अशुभ से जुड़ा हुआ है। तो जो उसने सत्य बोला वो भी असत्य के जैसी पीड़ा दे रहा है, क्योंकि उसका आशय, जो बोलने का ढंग है, वो अच्छा नहीं है। ऐसा बोलना बाहर से सत्य होकर भी अंदर से आध्यात्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से वो अशुभ है, वो गलत है, वो पीड़ा देने वाला है, संक्लेश देने वाला है। शुभ और अशुभ की जो सच्ची कसौटी केवल बाह्य क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक, अंदर के हमारे भाव हैं। जो अब देख लो कसौटी कौन सी है शुभ कर्म की, जो पूरे संसार में हर एक जीव को आत्मवत दृष्टि से देखता है। बड़ी ऊंची बात है हमारे लिए, लेकिन पहुंचे हुए हैं साधक यहां तक। ये बड़ी ऊंची बात है और इस बात को समझे बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं। क्या? आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने ही आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझना। बस भगवान महावीर का एक छोटा सा सूत्र है, जैसा तुम चाहते हो दूसरे को वो देना शुरू कर दो। जैसा तुम दूसरे से चाहते हो वैसा दूसरे को देना शुरू कर दो। जो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में, पानी में, पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, वनस्पति में अपने ही जैसी आत्मा को, सेंसेशन, स्पंदनों को महसूस करता है, असमानता होते हुए भी, क्योंकि हम सब बराबर कोई भी नहीं है। जो वनस्पति है वो तो लोग तो कह देते हैं इसमें क्या जीव है, लेकिन अभी धीरे धीरे सबको समझ आ रही है कि सब कुछ, ये जितने भी 6 काय के जीव हैं और 5 स्थावर हैं, ये जीवंत हैं। हमारे जैसी आत्मा उन जीवों के अंदर भी है। यानी जो समान, जब वो सोचता है कि जैसे मैं जीना चाहता हूं ऐसे ये भी जीना चाहते हैं, अगर ऐसा भाव आता है तो ये है शुभ और अशुभ कर्म की कसौटी। जब प्राणी मात्र के लिए समदर्शिता का व्यवहार होना शुरू हो जाए तुमसे, तो वहां पर परमात्मा कहते हैं कि नए कर्मों का आगमन बंद हो जाता है। जब तुम क्या सोचते हो, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, इसमें भी आत्मा, मैं आत्मा, ये आत्मा, हर किसी के अंदर आत्मा ही आत्मा नजर आता। हमें नजर आती सबके अंदर आत्मा। क्या नजर आता है? कौन सा चेहरा याद आता है? इसने मुझे 5 साल पहले, आज तक भूला नहीं हूं मैं, इससे मेरा अपमान किया था 5 साल पहले सबके बीच में, इसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। 5 साल पहले। और फिर क्या कहते हैं आजकल, हमारा सब मेमोरी बहुत वीक हो गई है, थोड़ा सा कोई मंत्र जाप बता दो, बस मेमोरी, कुछ याद नहीं रहता। कहते हैं सभी कुछ याद नहीं रहता। 10 साल पहले आपसे कोई 2000 रुपए लेकर गया हो, याद रहेगा या नहीं? बताओ। और उसने दिए नहीं, ये कह के लेकर गया कि मैं दे दूंगा, और दिए नहीं। 10 साल पुरानी बात याद है मेमोरी में या नहीं? हाँ, फिर मेमोरी वीक है। मेमोरी वीक है। इतनी पुरानी बात, इतना पुराना अपमान, ये सब चीजें याद रहती। पता,
एक जगह कुछ कवि सम्मेलन चल रहा था, हास्य कवि सम्मेलन। तो उसमें एक व्यक्ति आया और उसने एक हंसी का ऐसा चुटकुला सुनाया कि एकदम सभा में इतनी तालियां, वंस मोर, ऐसे ऐसे सब बोलने लगे और इतना इतना ठहाका लगा कर सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। उस कवि ने वापिस फिर वही चुटकुला सुनाया। अब थोड़े कम लोग हंसे। तीसरी बार उसने फिर वही चुटकुला सुनाया। अब 2-4 लोग ही हंसे, बाकी सब। उसने चौथी बार भी, 5वीं बार भी, 6ठी बार भी वही चुटकुला सुना रहा। सारी सभा खड़ी हो गई। अबे बेवकूफ, तुझे दूसरी कोई चीज आती भी है या नहीं? चल उतर नीचे। अब वो जो हास्य कवि था कहते, क्षमा क्षमा, जरा बैठ जाओ और बैठकर मेरी एक बात सुनो। जो हंसी वाली चीज है, चुटकुला है, वो बार बार आपको हंसा नहीं सकता। ये खुशी वाला चुटकुला था, हंसी वाला था, ये बार बार आपको हंसा नहीं सकता। तो दुख देने वाली बात आपको बार बार दुखी क्यों करती है? आप उस बात को याद करके बार बार दुखी क्यों हो जाते हो? जब आप हंसी की, खुशी देने वाली बात को बार बार नहीं सुन सकते, तो दर्द देने वाली बात को बार बार याद करते हैं ना, बार बार याद आ जाती है। जिसने इतने समय पहले जो किया था वो हमारी यादों में रहता है। तो मैं आपको क्या कह रही थी, हमको ये याद नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ ही नहीं जागा अभी कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इतनी शिकायत। और परमात्मा कहते हैं कि जो निमित्त तुम्हारे सामने आया है, रोज एक सूत्र दोहराओ सुबह उठकर, क्या निमित्त सदैव निर्दोष है। निमित्त पता चल गया निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त क्या है? आपके जीवन में खुशहाल निमित्त भी हैं और दुख देने वाले, रोजमर्रा के निमित्त भी हैं, कभी कभी उदय में आते हैं वो निमित्त भी है। अचानक कोई ऐसा कस्टमर आ गया, अचानक कोई ऐसा पड़ोसी आ गया, अचानक कोई ऐसा टकरा गया जो चीट कर गया, धोखा दे गया, वो अचानक कभी कभार का निमित्त है। फैमिली में जो हम लोग रहते हैं, जो बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, जितने भी रिश्ते हैं, ये कौन से निमित्त है? ये हमारे डेली निमित्त है। और ज्यादा हम किससे नाराज रहते हैं? सबसे ज्यादा फैमिली के लोगों या बाहर के लोगों को से किससे नाराज रहते हो ज्यादा? बता दो, किससे नाराज रहते हो? जो आपके साथ रहते हैं उनसे नाराज रहते हो या बाहर के लोगों से? जो साथ रहते हैं ज्यादा, बाहर के लोगों तो बड़ा थैंक्स करते हो। एक किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया, भाई थैंक्स, इतना सुंदर वीडियो, इतना अच्छा मैसेज भेजा, थैंक्स। हाँ, उनको फटाफट थैंक्स करते हो। और जो घर के लोग बैठे सब बनाते हैं, परोसते हैं, दुख दर्द में काम आते हैं, आपको बुखार है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपको चाय बना के दे रहे हैं, भोजन बनाकर दे रहे हैं, उनको थैंक्स नहीं बोलते बल्कि शिकायत। अब मैं बिस्तर पर लेट गया तो इतनी बेकार चाय बनाकर दोगे मुझे, उसमें भी शिकायत। खाना बनाया है उसमें भी शिकायत। ये जो डेली के निमित्त है, ये सब निमित्त है हम, और कुछ भी नहीं। चेहरों की पहचान करके हम सब निमित्तों के साथ रह रहे, पहले रहकर आए। पहले और ज्यादा निमित्त थे, वो भी कुछ ना कुछ उनसे कंसर्न था, आज वो रिश्ते बनकर आ गए हैं। अभी जो रिश्ते जिनसे प्रेम बांटोगे वो प्रेमी रिश्ते बनकर आगे चलेंगे, और जिनसे नफरत घृणा करते रहोगे वो फिर पक्के दुश्मन बनकर आगे भी आगे साथ साथ चलते ही रहेंगे। भगवान ऋषभ देव के कुल को याद करो, जहां सब निमित्त एक दूसरे के लिए साताकारी थे। और सुबह उठकर एक तो ये रोज याद करो कि जितने मुझे निमित्त मिले हैं सब निर्दोष हैं। दोषी कौन है? ये सब कर्म मैंने, अगर सुबह उठकर ये 2 लाइनें याद कर ली जाए तो वो निमित्त ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। और उनके पास से जो आ रहा है वो आपको दुखी कर ही नहीं सकता, आपको समझ आ चुका है।
लेकिन हम पूरी जिंदगी रोते रोते बिता देते हैं, दोष देते देते बूढ़े होते जा रहे हैं हम, लेकिन अभी तक उन दोषों से बाहर नहीं निकले। तो ये कर्म सिद्धांत यही कह रहा है कि समदर्शिता, ये कर्म का सिद्धांत है कि जब तुम शुभ में प्रवृत्ति करते हो तो तुम्हारे भीतर में समदर्शिता का व्यवहार होता है, उससे कर्मों का आगमन नहीं होता। निमित्त को निर्दोष कहते कहते भीतर में समता भाव का जागरण होता है, समभाव आ जाता है, जिससे ये जीव निर्लिप्तता की ओर आगे बढ़ता है। आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है? आत्मा और कर्म का संबंध सोने और मिट्टी जैसा है कि सोने की खान, जब वो सोने की खान से सोना निकलता है तो उसके साथ क्या लगी होती है? मिट्टी लगी होती है। उस मिट्टी को कसौटी पर, जब उसको कसौटी पर चढ़ाया जाता है सोने को, तो शुद्ध सोने की ही कसौटी होती है, मिट्टी लगे वाले सोने की नहीं होती। तो उस सोने का शुद्ध रूप बनाने के लिए उससे मिट्टी अलग की जाती है, उसे धोया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, उसे साफ किया जाता है। अनादि से आत्मा और कर्म का संबंध सोने और माटी की तरह जुड़ा हुआ है। तो उसमें आगे हमें कैसे पुरुषार्थ करना है, आगे ये कर्म की बहुत सारी बातें आएंगी कि सर्वत्र कर्म बलवान है या फिर आत्मा बलवान है। ये कुछ ऐसे रहस्य भरी गुत्थियां सुलझती चली जाएंगी। ये कर्म सिद्धांत जिसको समझ में आ गया उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। जिसको समझ आ गया मैंने ही किया और मैंने ही भोगना है, और मेरे हिस्से में कांटे आए हैं तो ये मैंने ही उगाए थे, मेरे हिस्से में फूल आए हैं तो ये फूल भी मैंने ही उगाए हैं। इसका कारण मैं ही हूँ और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। रोज समझो अपने सुख और दुख के कारण हम ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुखी होने के सूत्र हमें मिले हुए हैं। ये परमात्मा की वर्कशॉप प्रयोगशाला, इसमें सारे सूत्र क्लियर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हल हो रहे हैं हमारे। तो ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है कर्म सिद्धांत, जिसने पूरे संसार को अपने पास जकड़ा हुआ है, अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तो इस कर्म सिद्धांत को समझे बिना एक भी सम्यक कदम हमारा साधना में उठ नहीं सकता। जब कर्म सिद्धांत समझ आ जाता है तो हर एक प्रवृत्ति निवृत्ति बन जाती है, हर एक क्रिया सदक्रिया बन जाती है, हर एक कार्य शुभ और मंगल बन जाता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार जिन्होंने परमात्मा को अनंत अनंत वंदन, जिन्होंने कर्म सिद्धांत के ये सूत्र देकर हमारा मार्गदर्शन किया।